बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही खस्ता करारे नमक पारे। जब भी हम हलवाई की शॉप पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र इन नमक पारों पर पड़ती है, तो जब दिल में एक वो बेचैनी सी होती है कि ये सारे नमक पारे ख़रीद लें और इनको हम खाएं। तो यही नमक पारे आज घर में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी इनको बनाने का तरीका। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें और वो लोग जो मेरे चैनल पर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप, ये कप जो है मेरे पास छोटे वाले हैं, तो यहाँ पर ये 2 कप मैदे तकरीबन 250 ग्राम है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर कर मैंने फुल वाली दोनों इसमें मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी यहाँ पर मेरे पास देसी घी था इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। आप लोग किसी भी किस्म का घी यूज़ कर लें, ऑयल यूज़ कर लें, तो कोई मसला नहीं है। इसको पहले अच्छे तरीके से वैसे ही हाथों की मदद से मिक्स करना और फिर यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। मतलब पानी ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, तो और ना ही ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी से हमने इसको गूंदना है। गूंदना ज़्यादा नरम नहीं है, थोड़ा सा हार्ड इसको गूंदना है, सख्त गूंदना है हमने इसको। जैसे हम वो आटा जो हम इसमें समोसे तैयार करते हैं या रोल तैयार करते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा हार्ड तैयार करना है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी डो को हमने ऐसे तैयार करना है और हाथों की मदद से लेके इसको 1-2 बार ऐसे खींचना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो वो खुल जाए। और इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। 2 से 3 मिनट में हमने इतने ऑयल तैयार कर लेना है इसके फ्राई करने के लिए। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और यहाँ पर इतने 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट में आप चाहें तो इसका एक पेड़ा भी तैयार कर लें, क्योंकि ये जो मैदा था 250 ग्राम था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे 2 ही पेड़े इसके बनाऊंगी ताकि मुझे फ्राई करने में आसानी हो। तो अब यहाँ पर मैंने एक ही साइज़ के दोनों पेड़े बना लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से गोल गोल घुमाकर एक यकजान कर लेना है ऐसे, ताकि इनमें कोई स्पेस ना रहे। और उनको जब हम बेलन की मदद से बेलेंगे तो इसका जो लेवल हो वो बिल्कुल ही इक्वल आए। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो टेबल है, टेबल पर थोड़ा सा मैदा ऐसे अपने हाथों की मदद से फैला लिया और उसको अच्छे तरीके से हमने बेलन की मदद से प्रेस कर लेना है। शेप इसकी बरकरार रखनी है। तो अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो उस दौरान इसको प्यारा सा कटिंग करेंगे। ये देखें, ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, खुश्क मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इतना इस्तेमाल करना है कि ये जो रोटी बना रहे हैं ये जज़्ब कर लें अपने अंदर इस मैदे को। अब यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसकी कटिंग की है। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, ये इतना हार्ड है कि ये जो टेबल है इस पर चिपक नहीं रहे, बल्कि जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो ये खुद ब खुद ऐसे बिखरते जा रहे हैं। तो अब एक तरफ से आपने सीधा करना है, दूसरी तरफ से ऐसे तिरछा इसको कटिंग करना है। तिरछे कटिंग से ये होगा कि जो इसकी शेप है बिल्कुल त्रिकोण वाली शेप आएगी इसकी, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसी तरह की शेप में। बल्कि ये जो हम घर पर तैयार करेंगे ये शेप एक ही लेवल की बनेगी। बाज़ार वाली तो कोई टेढ़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई पतली, कोई मोटी, इसी तरह के हमें वहाँ से मिलते हैं। अब ऑयल यहाँ पर मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पर फुल गर्म हो गया है। अब जो हमने ये कटिंग करके नमक पारे रखे थे इनको भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो याद रहे, जब फ्राई के दौरान जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम टू हाई होना चाहिए, इसको लो नहीं करना। मतलब आहिस्ता आंच पर इसको नहीं पकाना, क्योंकि स्लो फ्लेम पर हम जब इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और खस्ता तैयार नहीं होंगे। तो इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई करना और इसको फ़ौरन ही इस ऑयल से हमने निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत एक ही शेप में ये हमारे नमक पारे तैयार हुए हैं। अब जो दूसरी रोटी मैंने बेल बेल के रखी थी वो वाले इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने 2 रोटियां इसीलिए बनाई थी कि मुझे ये फ्राई करने में आसानी हो। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे खस्ता करारे नमक पारे तैयार हुए हैं। तो कोशिश करें, बाज़ार से जब हम लेकर आते हैं तो बहुत ही कम मिकदार में बहुत महंगे पड़ते हैं। तो शाम की चाय को खूबसूरत बनाएं, लजीज बनाएं नमक पारों के साथ। तो आप डेली बेसिस पे भी ये नमक पारे बना सकते हैं और एक ही बार बनाकर इसको जार में सेव कर सकते हैं। ये देखिए कितने खस्ता और करारे तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ देखिए, आवाज़ से कितना पता चला कि ये कितने करारे हैं।
तो मैं इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और खस्ता है और ऊपर से क्रंची करारे तैयार हुए हैं। ये बहुत गरम गरम है। तो ये देखें, देखें माशाल्लाह अंदर से कितना खस्ता है ये। तो कोशिश करें आप लोग भी इसको ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं तो तीसरी बार बनाने में बहुत अच्छे बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहली दफ़ा देखकर इसको बनाएंगे तो इसी तरह के बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने भी ये पहली बार बनाया है, तो ये बहुत अच्छे और खस्ता तैयार हुए हैं। तो बच्चे तो बहुत खुश हुए हैं। तो आप लोग भी इसको चाय के साथ बनाएं। अचानक घर में मेहमान आ जाए तो उनको अचानक से ये बना कर दें। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।